ग्रहों की गति है वो, नक्षत्र की चाल है वो, महादेव का त्रिशूल है वो, भगवान विष्णु का सुदर्शन है वो, समस्त ब्रह्मांड के संचालन की ऊर्जा है उसमें, वो जगत का कल्याण करने वाली है, दुष्टों का संहार करने वाली है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है आज। प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ आने वाले 9 दिन तक माता की पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि पर 9 दिन का उपवास, पूजा आराधना, पाठ, आरती और माँ का भोग अर्पित कर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है, जो पुनर्रूप से ज्योतिर्मयी है। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती थी। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत की उपासना कर सहज की सिद्धि प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप से जन्म लिया था। पैच माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्ष और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निर्हर रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको घर लेने आ रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति से जुड़े रहने के लिए देखते रहे यान टीवी।